सबके पास एक छोटा सा मन है और वो खड़बड़ाता रहता है, इसलिए सब परेशान हैं। अपने अपने मन से सब परेशान हैं और दोष देते हैं कि हम पत्नी से परेशान हैं, पति से परेशान हैं, लड़के से परेशान हैं, पिता से परेशान हैं, भाई से, पड़ोसी से परेशान हैं, और परेशान हैं अपने मन से। अगर हम दूसरे से परेशान हैं तो कोई उपाय नहीं है कि हमारी परेशानी शांत हो, क्योंकि दूसरे लोग जैसे चाहेंगे करेंगे और हम परेशान बने रहेंगे। सबके मुंह को हम बंद कर पाएंगे, लेकिन अगर अपने से परेशान हैं तो अपने को ठीक कर ले, परेशानी मिट जाए। हमारे जीवन की सफलता हमारे हाथ में है। दूसरे द्वारा हमें दुख मिलता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरे के जैसे गुण है, स्वभाव है, शक्ति है, योग्यता है, वैसे वो बरतता है। दुख तो अपने से है। जो हम असहनशील हैं, धर्म सहना है। सह लेना परम धर्म है। सह लेने में महासुख है। ऐसे ऐसे विवाद होते हैं जिसकी जड़ कुछ नहीं है, बात बतंगड़ है, अहंकार है, और सह न पाने से उसका दुख इतना बड़ा हो जाता है, निंदित हो जाते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं और लंबा चलता है। अब उसी को सह लें, क्षमा कर दें, शांत हो जाएं, परम सुख है। बात बात में लोग बड़ा कांड कर डालते हैं। छोटी सी बात और बड़ा कांड कर डालते हैं। हमारा जीवन बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील, कांपता हुआ, थरथराता हुआ। मन की दुर्बलता, मन का असंतोष, मन का अहंकार, मन की असहनशीलता हमें परेशान करती है। गुरुजनों का सारा उपदेश मन को ठीक करने के लिए है। जो यह मन को वश करे, शिष्य होए सब देश। जो आदमी अपने मन को वश में कर ले, उसका शिष्य सारा संसार हो गया। अपने मन को शिष्य बनावे। शिष्य का मतलब है जो शिक्षा माने, शासन माने। शासन शब्द से ही शिष्य शब्द बना हुआ लगता है। शासन का मतलब है उपदेश। वैसे समान रूप में शासन का अर्थ होता है हुकूमत, लेकिन वो भी वही बात है। शासन का मतलब है शिक्षा, उपदेश। जो उपदेश माने वो शिष्य है, और अपने मन को ऐसा बना ले कि हमारा उपदेश माने, हमारी सीख माने, मन बहे ना। मन शिष्य हो गया तो सारा संसार शिष्य हो गया, और मन विरोधी है तो सारा संसार अनुकूल हो तो भी हमें सुख नहीं मिल सकता। एक मन को वश में न करने से सारी पीड़ा है, और एक मन को वश में कर लेने से सारा आनंद है। इन बातों पर सबको सोचना चाहिए, देवियों को, देवताओं को, सबको।
मन दिखाई नहीं देता है, मन के कोई रंग रूप नहीं है। कोई चोर हो और उसकी एक शक्ल हो तो पहचान करके आप उसको पकड़ सकते हैं। मन की बहुत शक्ल है, बहुत रूप है और वो अदृश्य है, इसलिए भटकाव है। लेकिन मन का रूप दिखाई पड़ता है। वो क्या है? विचारों में। आंख से नहीं दिखता है, आंख से सब चीज थोड़ी दिखती है। जो मैं बोलता हूँ इसको आप आंख से कहाँ देखते हैं, लेकिन मानते हैं। अभी मैं गाली देने लगूँ तो आप लोग नाखुश हो जाओगे। मैं कहूँ कि आपने मेरी गाली को देखा तो कहेंगे देखे तो नहीं लेकिन सुने। तो सुनना भी देखना है। आपकी घरवाली ने कहा देखो सब्जी में नमक कैसा है, तो आंख से देखने का है, जीभ से देखने का है। जीभ से हम रस को देखते हैं, कान से शब्द को, नाक से गंध को और चाम से स्पर्श को। केवल रूप को आंख से देखते हैं। तो मन आंख से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन विचारों से साफ दिखाई देता है। जब मन परिस्त्री में गया तो इसको देख लो और उसको हटा लो। हमारी बहन बेटी मां के प्रति कोई खराब दृष्टि अपनाओ, हमें कितना कष्ट होगा। परिस्त्री किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, और उसके प्रति हमारा मन अगर खराब हो रहा है तो कितना गलत है। मन दिखाई देता है, मन विचारों से दिखाई देता है। दूसरे के धन पर मन जाए, रोको। गलत चीज खाने पीने में जाए, रोको। मन हर समय दिखता है, वो विचारों में दिखता है। मन एक ऐसा दरवाजा है जिससे हम दुनिया में झांकते हैं। जैसे आप एक महल में हो ऊपर अटारी पर, और उसमें एक छेद हो, उस छेद से आप सड़क पर देखते हो और सड़क में पब्लिक चलती हो। अब आप वहीं से देख रहे हैं, और उस छेद को बंद कर दें तो कुछ नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये शरीर एक अटारी है और इसमें मन एक छोटा सा छेद है। उसी के द्वारा हम पूरे संसार को देखते हैं, और उसी मन को बंद कर दो, बस मामला ठीक। अंतिम में तो ज्ञान की स्थिति है न देखना, न सुनना, न जानना। जब आप गाढ़ी नींद में जाते हैं तो कुछ देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं रहती है। जागते जागते जो कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं जानता है, वो महासुखी होता है। लेकिन बिना देखे सुने जाने चल नहीं सकता है, तो उसका मन ऐसा मच जाता है, वो देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए नहीं सुनता है, जानते हुए नहीं जानता है। वो देखता है लेकिन कहीं मोह नहीं करता है, क्योंकि जिसमें मोह करो वो जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, मुरझा जाएगा। मोह करने के पहले आकर्षण होता है, मोह करके विकर्षण होता है। फिर जहां मोह करो वहीं से घृणा होती है। जिसको सीने से लगाओ, सीने से अलग करने मन होता है। इसलिए विवेकवान देखते हुए नहीं देखते हैं, सब नीरस समझते हैं। सुनते हुए नहीं सुनते हैं। अपनी प्रशंसा अगर कोई मेरी प्रशंसा करे उसका विचार है, कोई मेरी निंदा कर रहा उसका विचार है। विवेकवान दोनों को सुनते हुए नहीं सुनते हैं, उसमें क्षुब्ध नहीं होते हैं, और जानते हुए नहीं जानते हैं। जानते हैं कि लोग हमारी बुराई कर रहे हैं,
हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में उनके प्रति मोह और बैर नहीं है। हर इंसान को जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि अपने मन पर कोई रंग चढ़ने न पाए, ज्ञान रंग में ही रहे, भक्ति रंग में ही रहे, बाहर का रंग न चढ़े। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम की छवि आंखों में बसी है, अब पराई छवि उसमें कैसे समाए। जिसके मन में ये निश्चय है कि ये बाहर का आकर्षण, बाहर के दृश्यों से जो उत्पन्न मनोविकार है, यही तकलीफ देता है, इसलिए वो सब समय विवेक से रहते हैं। न मारा आपको जो खाक हो अक्सिर हो जाता, अगर पारे को अक्सिर कर मारा तो क्या मारा। बड़े मौजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। कोई पारा का भस्म बना करके दवाई बना ले, कहने वाला कहता है ये बहुत बड़ा काम नहीं है। न मारा आपको जो खाक हो अक्सिर हो जाता, अपनी बुराई को नहीं मारा जो खाक हो करके अक्सिर दवा हो जाती है, चूक दवा हो जाती। अपनी बुराइयों को नहीं मार पाया, नहीं जला पाया, पारे को भस्म बना करके दवाई बनाई तो क्या बनाई। न मारा आपको जो खाक सो अक्सिर हो जाता, अगर पारे को अक्सिर कर मारा तो क्या मारा। बड़े मौजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा। नफ्स अम्मारे बुरी वासनाएं, इंद्रिय और मन का विषयों के प्रति जो भाव है, कुकर्म के प्रति भाव है, नफ्स अम्मारे वही है। उसको जो मार लिया फिर क्या पूछना है। और उसको न मारा तो बड़े मौजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मारा। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। उसने सांप मारा, घड़ियाल मारा, सिंह मारा तो क्या मारा। अपने मन की उठी हुई बुराइयों को जो मार ले तो अक्षीर दबा हो जाएगी, फिर जीवन सुखी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी पूजा है। पूजा उपासना अपनी पद्धतियों के अनुसार लोग करते हैं, अब अच्छा है कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है नफ्स अम्मारे को मारना, बुरी इच्छाओं को मारना, बुरी आदतों को मारना। तम्बाकू क्यों खाते हो। कुसंगत में पढ़ करके आदत बन गई, समझो छोड़ो, नुकसान है, शरीर का नुकसान है, धन का नुकसान है, धर्म का नुकसान है। क्यों खाते हो, क्यों तम्बाकू पीते हो, क्यों गुटखा खाते हो। शराब आदमी पीता है और जानता है शराब नुकसानदेह, तो उसका जानने का मतलब क्या हुआ। हर समय उठते बैठते चलते फिरते अपने मन की बुराइयों को मारना, यही सच्चा भजन है। और ये संप्रदाय विहीन भजन है। सतगुरु कबीर की साधना संप्रदाय विहीन है। वह कोई संप्रदाय से जोड़ करके अपने विचार नहीं कहते हैं। बीजक आप पूरा पढ़िए, कोई संप्रदाय सम्मत वह सिद्धांत रखते हो, ऐसी बात नहीं है। निर्णय करते हैं दो दो चार की तरह। संप्रदायों में निर्णय भी है, अच्छी बातें भी हैं। संप्रदाय केवल रूढ़ ही सब नहीं होते हैं, उनमें अच्छी बातें और निर्णय की बातें भी होती हैं, लेकिन अपने अपने नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात है
अपने मन को सब समय ठीक रखना, और इसमें पूरी स्वतंत्रता है। हर इंसान अपने मन को पूरा ठीक रख सकता है। बहाव है, वो बहाव धीरे धीरे रुकेगा। झूला को जोर से झुला दिए और चक्कर आने लगा, तो अब झूला को और न झुलाओ, उसमें वेग न भरो, और कुछ समय वो चलेगा, उस कष्ट को सह लो, फिर धीरे धीरे झूला रुक जाएगा और कष्ट खत्म हो जाएगा। मन का वेग मैंने स्वयं भरा है और उससे हम नाच रहे हैं। वेग भरना बंद कर दो, ये नाचना घटता जाएगा। कुकर्मों और इंद्रियों की लंपटताओं की तरफ जो हमारा प्रवाह है, वो हमने ही चालू किया है और हमने ही उसमें वेग भरा है। अब उसको गलत समझ लें और वेग न भरें, उससे घृणा रखें, तो धीरे धीरे वो शांत होता जाएगा। लेकिन ये काम बराबर करें तब। कभी सत्संग मिला, सद्गंध पढ़े, कुछ विचार आया और हम अपने मन के गर्दा गुब्बार को थोड़ा ठीक किया, फिर भूल गए और फिर कुपथ में चले और इतने बह गए कि जितना पहले नहीं बहते थे। तो क्या मतलब है? जैसे लागी ओर की तैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूजी लक्ष्य करोर। साहब कहते जैसे शुरू में लगे वैसे अंत तक लगा रहे। भक्ति और वैराग दोनों में लगने वाले कुछ लोग होते हैं कि जो पूरा उनका रंग चढ़ता जाता है और स्थिर रहता है, बाकी लोगों का ठंडा हो जाता है। भक्ति में भी ठंडा हो जाता है, वैराग में भी ठंडा हो जाता है। अच्छा लक्षण यह है कि वो रंग दिन दिन चढ़ता जाए और फिर वो पक्का हो जाए, स्थिर हो जाए। और ये निरंतर के परिश्रम का परिणाम है। जब रोज ये काम किया जाएगा तब होगा, और ढील ढाल हो जाएंगे तब नहीं होगा। इसलिए जैसे लागी ओर को तैसे निभाए छोर, शुरू से लगे और अंत तक दृढ़ता से लगा रहा है, तो कौड़ी कौड़ी जोर करके लाखों करोड़ों हो जाता है। थोड़ी थोड़ी साधना करते करते परिपक्वता आती है। सुख सबको प्रिय है और सुख दुनिया की चीजों में नहीं है। लगता है कि उसमें सुख है, भ्रम है। स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, पद में सुख है, ऐश्वर्य में सुख है, ज़्यादा पैसा में सुख है, ये भ्रम है। आकाश में हवाई जहाज उड़ते आप देखते हैं, कल्पना करते हैं यही ऐसे हवाई जहाज में मैं भी उड़ता, क्या पूछना। हवाई जहाज में उड़ने वाले सुखी नहीं रहते हैं घुटते रहते हैं तमाम कामनाओं वासनाओं में। हवाई जहाज की यात्रा 1-2 घंटे की हो तो ठीक, अगर ज़्यादा है तो महासंकट है। और छोटी जगह में कस के बैठे रहना पड़ता है बस। ट्रेन की यात्रा बल्कि ठीक है। ये सब देखने की वस्तु है, बस देख लो और लगे कि ये बड़ा सुख है। सुख कुछ नहीं है। सुख है निर्मल मन में। अपने मन को हर समय निर्मल रखो। दुनिया की चीज़ें देखने भर की हैं, चमकती हैं, और चमकना झूठा है, क्षणिक है। और इसी चमक दमक में उलझ करके मन के सारे उत्पात शुरू होते हैं। आप लोगों ने देखा और जाना होगा, जो लड़के या लड़की किसी चमक दमक में पड़ करके उलझ गए, वो जीवन भर ठोकर खाए और रोए। और जो अहंकार करके लड़ गए, बुजुर्ग हैं लेकिन अहंकार कर लिया और लड़ गए, तो केवल पछताए, केवल दुख भोगे। एक घटना है अयोध्या के पास की।
ब्राह्मण परिवार है। उन्हीं में से एक ने अयोध्या के एक संत को, उनके गुरु थे वो, तो उन्होंने कुछ ज़मीन लिख दी थी दान में, तो वो उसका मुनाफा आकर के ले जाते थे। फिर एक बार सोचे कि हम इसके चक्कर में न पड़े, इसको हम बेच देना चाहते हैं, कोई ले लो और पैसा दे दो। तो दो फरीक थे, दोनों बड़े आदमी, यानी धनी आदमी। तो एक ने अपना काम बना लिया, उनसे मिल करके खरीद लिया। और गुरु की चीज़, संतों की चीज़ तो सस्ते में ले ली जाती है। वो बेचारे सीधे साधे, जो उन कहे तो उन हो गया। तो तहसील में गए, लिखा लिए। दूसरे पक्ष के जो थे वो भी बड़े माइंड के आदमी और ज़बरदस्त, वे भी गए थे बाहर बैठ। उनका तो रोज़ मुकदमा रहता था, कचहरी में तो रोज़ रहते थे वो, तहसील में और ज़िला में। तो जब अंदर से लिखा के निकले वो, तो जो बैठे थे उनके हाथ को पकड़ के हाथ में हाथ मारे, कहे मैंने अब लिखा लिया, अब जो चाहो करो। वे लिखाना चाहते थे तो ये दांव लगा लिए। अब वो एक लड़ाईत आदमी मुकदमा दायर कर दिए। अब चला मुकदमा कई वर्ष तक। तो जिन्होंने लिखा लिया था और हाथ मारा था अपने विपक्षी को, हमसे कहते थे, और विद्वान थे वो, दूसरे तो उतने विद्वान नहीं थे, कड़े थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन जो जिन्होंने गलती की, हाथ मारा, वही विद्वान थे। कहे महाराज मैं अस्मिता में पड़ गया। अस्मिता कहते हैं अहंकार को। मैं अस्मिता में पड़ गया, लिखवा लिया था, खरीद लिया था, बस हो गया था। आता उनसे तो बातचीत होती तो बातचीत कर लेता, और कह देता भैया हमने लिखवा लिया है, आप भी हमारे सहयोगी बनिए। लेकिन हमने उनको चुनौती दे दी, उनके हाथ को पकड़ के हाथ में हाथ ताली लगाई और कहा अब जो चाहो कर लो। तो मुकदमा चल रहा है, उसमें मैं परेशान हूँ। ये मेरी अस्मिता ने मुझे बड़ा दुख दिया। विद्वान थे, समझदार थे, साधक भी थे एक दर्जे के, लेकिन अब साधकों में भी दर्जा तो होता है, साधक हैं लेकिन अहंकार है। तो बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग भी अस्मिता में, अहंकार में पढ़ करके उलझ जाते हैं। इसलिए इसमें शिक्षित अशिक्षित का प्रसंग नहीं रहता है। अहंकार आया, मनोविकार आया, अब बाद में बह जाएगा। विवेकवान सब समय अपने आप को मानसिक शत्रुओं से घिरा देखता है, इसलिए वो सजग रहता है और सब तरफ से सावधानी बरतता है। मैंने शुरू किया था कि सबके पास नन्हा नन्हा मन है, छोटा छोटा, और वही सबको रुला रहा है। और उसी मन को जो ठीक कर लेता है वो परम सुखी हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। अपने अपने मन को ठीक करो, यही गुरु का उपदेश है। समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।